year was something 2003 or 4 something like that. ये नवरात्रि चालू हो गया, आज कौन सी साड़ी पहनना है, और उसका पीछे पूरा मार्केटिंग फंडा, ओनली मार्केटिंग फंडा, उसका कॉपीज बढ़ाने का, क्योंकि उसका सेल बढ़ जाता है, सबका फोटो आता है, ये सब चालू था। और सिर्फ यही नहीं, गणपति आया, नवरात्रि आई, धीरे धीरे हमारा महाराष्ट्र टाइम्स हिंदू हो गया, नॉट द हिंदू, हिंदू हो गया। ये सब लोगों का, आम लोगों का पेपर बचा ही नहीं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई भी मुझे कहे कि आप जरा ज़्यादा ही बात कर रही हो, एक्चुअली मैं बहुत कम बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने नज़दीक से देखा है। एंड जब पूरा वैल्यू सिस्टम बदल जाता है आपका, तो उसमें जेंडर की क्या इज्जत रह जाती है, क्योंकि आपका इशू तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और इक्वल सोसाइटी, इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी करके आप लोग बात कर रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में औरतों का कोई स्थान ही नहीं है। अगर कोई स्थान है तो दिखाने जैसा है, सिर्फ दिखावा, इसके सिवा और कुछ है नहीं उसमें। इक्वल राइट्स नहीं है, झगड़ा नहीं है, संघर्ष नहीं है। और दूसरी बात क्या होगी जो आई थिंक इट्स मोर हार्मफुल एंड मोर डेंजरस आई कैन से, पहले टाइम्स ग्रुप ने चालू किया, फिर अभी पूरा पब्लिशिंग हाउस उसके पीछे नाच रहा है, वो है इवेंट बाजी। बहुत जोर शोर से इवेंट करो, और वो इवेंट इस तरह से करो कि उसमें लोग, मीन्स ये मनोरंजन फील्ड है या जर्नलिज्म फील्ड है। मैंने कई पत्रकार लड़कियों को, मैं सच बोल रही हूँ, जैसे कहते कोर्ट में सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगी, मैंने देखा है मेरी आंखों से कि हमारे कार्तिक प्लीज डोंट रिपोर्ट, श्रावण क्वीन का एक, जैसे वो अपना फेमिना का होता है ना, मिस कुछ ऐसा वैसा, हाँ, मराठी का जो था वो कर रहे थे। वो औरत जो लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट हो रही थी, उनके कपड़े पे वो चमचम लगाते हैं, उनको मेकअप करते हुए मैंने बिना जर्नलिस्ट को देखा है, जो बाहर बहुत ताव से बोलती है कि हम लोग इक्वलिटी के साथ है, हम लोग जेंडर के बाजू में है, हम लोग, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन असल में अगर इंस्टीट्यूट में आप इस तरह का काम करोगी तो ही आपकी पोस्ट और आपका प्रमोशन कायम रहेगा, अदरवाइज नहीं। देर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन से। मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ रखना चाहती हूँ, जेंडर्स के बारे में अब ऐसी हालत हो गई है। सिर्फ एक किस्सा बताऊँगी, और मैं समझती हूँ कि मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे मुद्दे बाकी है बोलने के लिए, लेकिन शायद इतना वक्त नहीं है। एक केस में बोलती हूँ कि मुंब्रा में एक केस हुई थी, जो अपना गुजरात में जो इशरत जहाँ की केस हुई थी, इशरत जहाँ की केस में फॉलोअप कर रहे थे। उस वक्त पे जिस तरह का पोजीशन मैंने अपने डिपार्टमेंट में सहन किया है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था इशरत जहाँ के ऊपर। उसके बाद जाके जो भी कुछ हुआ वहाँ का, मीन्स इशरत की घटना से आगे चल के पूरे देश का माहौल, गुजरात से लेके पूरे देश का माहौल जिस तरह से बदला, मैं समझती हूँ कि ये सब रिपोर्टिंग वाली बातें जो यहाँ कही गई, जो कोई भी रियल पत्रकार करना चाहता है कि भाई ये स्टोरी क्या है, इसके तह तक जाना चाहिए, इसके जड़ तक जाना चाहिए, ढूंढ के निकालना चाहिए। एक खैरलान जी की केस थी जिसकी वजह से बहुत मुझे आउटरीच झेलना पड़ा अंदर से, वो थी खैरलान जी की केस, जहाँ पे हमारे एक सीनियर्स ने लिखा था कि ये फालतू में सब बड़ा चढ़ा रहे। पहले पन्ने पे आया था उनका न्यूज़, और बाद में ये सब क्लियर हो गया कि ये बहुत नृशंस हत्या थी, बहुत घृणास्पद हत्या थी, और उसमें औरतों का बहुत बड़ा अपमान हुआ था, रेप भी हुआ था और विटंबना भी हुई थी। उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि ये बात है,
मीन्स रिलीजन के ऊपर की कोई बात है, जैसे जल जंगल ज़मीन की बात है, जो जहाँ महिलाओं के अधिकार कोई पहचानता ही नहीं है, उसके बारे में अगर आप लिखने जाओ, अगर आप लेबर में घटती हुई जो महिला की पार्टिसिपेशन है, बहुत कम महिलाएं अपने देश में काम कर सकती है, उनको जॉब ऑफर होती है, काम ऑफर होता है, इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहो, अगर आप कुछ बोलना चाहो, तो उसके लिए आज के न्यूज़पेपर में जगह ही नहीं बची है। आप लिखना भी चाहते हो तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस लिफ्ट फॉर ऑल दिस थिंग्स. मुझे असं लगता है की शारदाताई, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून आपण हे सगळं बघतोय. तुम्ही खूप चांगलं स्टेटमेंट केलं की ते तत्त्वज्ञान आहे असं मी म्हणत नाही, मी बरोबर आहे, ते तत्त्वज्ञान नाही, तो मार्ग आहे जगण्याचा असं आपण म्हणूया. पण आता ह्याच्या पलीकडे कुठेतरी जाण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचं कारण तुम्ही जो लढा दिला तुमच्या पिढीने, तुम्ही जे उभं केलं, त्याच्यातून जे पुढे वातावरण तयार झालं महिलांच्या बाजूनी, आज मला असं दिसतंय की ते थोडंसं व्यक्ती आणि कुटुंब यांना एका वेगळ्या पद्धतीने अपग्रेड करणारं आणि वेगळ्या पद्धतीने उभं करणारं होतं. पण समाज म्हणून जे काय आजूबाजूला चाललं आहे, त्या संदर्भामध्ये आपल्याला जर काही भूमिका घ्यायची असेल तर ती आज पूर्णपणे एका वेगळ्या पद्धतीने आणि वेगळ्या मार्गांनीच आपल्याला उभं राहून घ्यावी लागेल. कारण आत्ता इथे बोलताना आम्ही जे शेवटचं वाक्य आहे माझं की ज्योतींनी सांगितलं की महिलांची संख्या आज वाढलेली दिसते पत्रकारितेमध्ये, तो त्या आल्या तेव्हा कमी लोक होते, महिला जास्ती आल्या म्हणून महिलांचे प्रश्न मांडले जातील असं समजण्याचं कारण नाही. कारण जर ती सनातनी विचारांची महिला असेल तर त्या महिलेकडनं कोणत्याही प्रकारचं व्हॅल्यू ॲडिशन होण्याची काही शक्यता नाही. त्यामुळे आपला लढा हा जेंडरचा आहेच, पण जेंडरपेक्षाही पर्स्पेक्टिव्हचा आणि तत्वांचा आणि मूल्यांचा आहे. आणि ते कुठेतरी मला असं वाटतं की फार महत्त्वाचं आहे. नव्याने ज्या आज मुली दाखल होत आहेत पत्रकारितेत, त्यांच्याशी या संबंधामध्ये बोलणं, त्यांची मनोभूमिका तयार करणं, त्यांना इनपुट्स देणं आणि त्यांच्याकडनं चांगलं काम करून घेणं, ही एक शक्यता आपल्याला चाचपून बघावी लागेल असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीने आपण जर काही करू शकलो तर खूप चांगली गोष्ट होईल असं मला. कारण काळ खूप प्रतिकूल आहे, बाजूने काहीच नाही आहे आपल्या या सगळ्यांच्या.